नमस्ते, हरिओम। ऑडियो बुक स्वामी रामकृष्ण परमहंस। निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति। परमहंस देव की साधना अवस्था में सब तरह के भिन्न भिन्न संप्रदायों के संत जन उनके पास आया करते थे। उच्च कोटि के साधु, सन्यासी, वैष्णव, वावला, साईं, दरवेश तो इतने अधिक आते थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था। उनकी साधना की अंतिम अवस्था में तोतापुरी नाम का दिगंबर परमहंस दक्षिणेश्वर आया था। वह 700 नागा साधुओं का महंत था और ऋषिकेश के पास किसी स्थान में निवास करता था। पौष के महीने में गंगा सागर का स्नान करके लौटते समय वह दक्षिणेश्वर में पहुंच गया। वहां उसने श्री रामकृष्ण को देखा और उनमें पूर्ण योगी के लक्षणों को पाकर उनसे कहा, तुम कुछ साधना करोगे? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हमारा माई कहेगा तो करेंगे। तोतापुरी ने समझा कि अपनी गर्भधारिणी माता से पूछेंगे। उसने कहा, तब जाओ अपनी माई से पूछो। वे एक भोले बालक की तरह अच्छा कहकर जल्दी जल्दी काली के मंदिर के भीतर चले गए। वे काली माता के आज्ञाकारी संतान थे। कोई काम बिना उससे पूछे नहीं करते थे, इसलिए ये बात भी उन्होंने माता से जाकर पूछी। माता ने उत्तर दिया, हाँ, जाकर सीख ले। फिर पूछा, कौन सिखाएगा माँ? काली माता ने उत्तर दिया, जो तुझे वेदांत सिखाने आया है उसी के पास सीख। परमहंस देव मंदिर में समाधिस्थ होकर अपने साथ ही इस प्रकार प्रश्नोत्तर करके तोतापुरी के पास आए और कहा, हाँ, हमारी माई ने बोला है तुम्हारे पास वेदांत सीखेगा। तोतापुरी कहने लगा, हमारे पास उपदेश ग्रहण करना हो तो सन्यासी होना पड़ेगा। परमहंस देव ने पूछा, सन्यासी होने से क्या करना पड़ता है? तोतापुरी ने कहा, सन्यास ग्रहण करने की क्रिया, श्राद्ध, होम आदि करना पड़ेगा। उन्होंने ये सब करना स्वीकार किया, परंतु कहा कि सन्यासी होकर मुझसे दूसरे स्थान को जाया नहीं जाएगा। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मेरी माता जी जीवित हैं, भगवा वस्त्र धारण किए बिना सन्यासी हुआ जाए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब उनके कोई अन्य पुत्र नहीं है। तोतापुरी ने उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना स्वीकार किया। सुदिवस देखकर संन्यास ग्रहण करने के साथ क्रियाएं की गईं और एक सच्चे साधक ने समस्त जगत के हितार्थ सर्वस्व त्याग का व्रत ग्रहण किया। गुरु ने शिष्य को वेदांत का उपदेश देकर समाधिस्थ करने का प्रयत्न किया। आरंभ में तो निर्विकल्प समाधि के लगने में कुछ कठिनाई हुई, क्योंकि वे सदैव जगदम्बा का ध्यान करते रहते थे। पर जब तोतापुरी ने उनकी भवों के मध्य एक कांच के टुकड़े से जोर से छेद दिया और उसी बिंदु में ध्यान लगाने का आदेश दिया तो तुरंत समाधि लग गई और वे 3 दिन तक उसी प्रकार देह ज्ञान शून्य अवस्था में बैठ गए। यह देखकर तोतापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने आप ही कहने लगा, 40 वर्ष पर्यंत कठोर साधना करके मैं जिस समाधि को प्राप्त कर सका, वह इस महापुरुष को एक ही दिन में प्राप्त हो गई। आह, ये कैसी दैवी माया है। तब तोतापुरी ने बहुत प्रयत्न करके उनको समाधि से जगाया। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने सन्यासी की दीक्षा लेकर तोतापुरी को गुरु बनाया, पर अनेक बातों में वे गुरु के गुरु हो गए। वे वेदांती होने के कारण मूर्ति पूजा और कीर्तन आदि को नहीं मानता था, पर इनकी सच्ची भावना को देखकर उसके विचारों में बहुत परिवर्तन हो गया और उसने काली की मूर्ति को प्रणाम किया। इसी प्रकार धुनी में से आग लेने पर वह एक नौकर को मारने को तैयार हुआ, तो परमहंस देव ने समझाया कि क्या वेदांत का व्यवहार ऐसा ही होता है। इस पर उसने फिर कभी क्रोध न करने की प्रतिज्ञा की।
तोतापुरी के पास पानी रखने का एक बड़ा सा लोटा और एक चिमटा था। वे लोटा और चिमटा को मांझकर हमेशा चमचमाता हुआ रखते थे। वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, तो भी धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन परमहंस देव ने कहा, महाराज, आपको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, अब क्यों ध्यान अभ्यास करते हो? यह सुनकर तोतापुरी ने लोटा की तरफ इशारा करके कहा, देखो यह लोटा कैसा चमचमा रहा है। अगर इसे हमेशा भली प्रकार मांजा न जाए तो इस पर मैल जम जाएगा। मन की भी ऐसी ही अवस्था है। अगर ध्यान अभ्यास द्वारा मन को निरंतर साफ न किया जाए तो वह मलिन हो जाएगा। परमहंस देव ने गुरु के वचन को सत्य मानते हुए पूछा, पर महाराज, जो ये लोटा सोने का होता तो फिर तो हर रोज न मांजने पर भी इस पर मैल नहीं चढ़ सकता था। नागा बाबा ने हंसकर इसे सत्य बताया और उनके मन में यह बात समा गई कि परमहंस देव वास्तव में सोने के लोटों की तरह स्वच्छ हैं। उन पर किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। विद्वानों द्वारा परमहंस देव की मान्यता। यद्यपि श्री रामकृष्ण पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे और उनके संबंध में कबीर की यही युक्ति चरितार्थ होती थी, मसी कागद छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पर अपनी अंतः प्रेरणा और विचारशीलता के प्रभाव से ही इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ पंडित उनके सामने आकर पदावनत हो जाते थे। पर इसका यह अर्थ नहीं कि उनको अपने ज्ञान का किसी प्रकार अभिमान था अथवा वे दूसरों के सामने अपना बड़प्पन प्रकट करते थे। वे एक छोटे बालक की तरह सरल और निरअभिमानी थे और इसी से उनकी महानता में चार चांद लग जाते थे। जो कोई उनसे मिलने आता वह उनकी नम्रता, विनय, प्रेम को देखकर सदैव के लिए उनका अनुगत हो जाता था। जब उनका साधना कार्य पूरा हो गया तो उन्होंने अपने विचारों की वास्तविकता की जांच करने के लिए किसी विद्वान पंडित से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। इस पर मथुरा बाबू ने परमहंस देव के भांजे हृदयानंद से सलाह करके वर्धमान जिला के निवासी पंडित गौरीकांत तर्कभूषण को बुलाने का निश्चय किया। वे अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, प्रसिद्ध विद्वान थे और साधना द्वारा उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी कि शास्त्रार्थ में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था। पंडित गौरीकांत दक्षिणेश्वर आकर ज्यों ही बैठक खाने में घुसे, उन्होंने अरे रे निरालंबो लंबोदर जननी कम यामि शरणम कहकर बड़े जोर से आवाज लगाई। इन शब्दों को सुनते ही श्री रामकृष्ण सिंह की तरह दहाड़ उठे और उपयुक्त श्लोक को ही दोहराते हुए चार गुनी भीम गर्जना करते पंडित जी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। यह देखकर गौरीकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ और साष्टांग दंडवत करके कहने लगे, प्रभु, मुझे आज ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने साधना करके उच्च अवस्था अवश्य प्राप्त की थी, पर आपके दर्शन करके मेरा अहंकार आज ही नष्ट हो सका है। आप जगत गुरु हो, आपकी कृपा हुए बिना मेरी सद्गति नहीं हो सकेगी। अन्य मनुष्य तो पैदल चलकर काशी पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, पर आप तो मंत्र की गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां पहुंच गए हैं। इसी प्रकार श्री वैष्णव चरण गोस्वामी जब मिलने को आए तो परमहंस देव कूदकर उनके कंधे पर बैठ गए। पंडित जी ने अपना जन्म सार्थक माना और उसी समय संस्कृत में श्लोक रचकर इनकी स्तुति की। जब पंडित गौरीकांत से श्री वैष्णव चरण के साथ शास्त्रार्थ करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि परमहंस देव की कृपा से मेरा और इनका तो एक ही मत हो चुका है, शास्त्रार्थ किस बात पर किया जाए। एक दिन हृदयानंद और मथुरा बाबू परमहंस देव के पास बैठकर बातें कर रहे थे कि वर्धमान सभा के पंडित
पद्मलोचन तर्क अलंकार की बात चली। उस समय तर्क अलंकार महाशय समस्त बंगाल में वेदांत और न्याय शास्त्र के अद्वितीय विद्वान माने जाते थे। उनकी प्रशंसा सुनकर परमहंस देव की इच्छा उनसे मिलने की हुई तो लोगों ने उनको स्वयं वर्धमान जाने की सम्मति दी। वे सीधे काली माता के पास पहुंचे और कहने लगे, तू मेरी माँ होते हुए मुझे वर्धमान क्यों जाना पड़े? तू उसे यहीं बुला ले। इस तरह बालक की तरह हट करते हुए समाधिस्थ हो गए। कुछ देर बाद चेतन होकर कहने लगे, 10 दिन पीछे आ जाएगा, वहां ना जाना पड़ेगा। 10 दिन के भीतर ही एक दिन मथुरा बाबू ने जल्दी जल्दी आकर कहा, प्रभु आपके वर्धमान के पंडित जी कलकत्ता आ गए हैं। मैंने उनको राजा राधाकांत देव के साथ बातें करते देखा था। मालूम हुआ कि पंडित जी बीमार होकर बिमलाचरण विश्वास के बगीचे में ठहरे हैं। जब परमहंस देव उनको देखने को वहां गए तो वे तुरंत उठ बैठे और बोले, आहा, कैसा आश्चर्यजनक रूप मुझे दिखाई पड़ रहा है। बाहर से तो मनुष्य जैसा आकार है, परंतु अंतर में काली रूप जान पड़ता है। पंडित जी ने अपने विद्यार्थियों से कहा, तुमने देखा, एक कमरा भर जाए इतनी पुस्तकों को पढ़कर मैंने जो दर्जा प्राप्त किया है, उससे हजारों गुना उत्तम दर्जा परमहंस देव ने बिना पढ़े ही पा लिया है। पंडित पद्मलोचन दृढ़ वैष्णव और आचार विचार पालने वाला व्यक्ति था। इधर रानी रासमणी के शूद्र जाति होने से अनेक पंडित नामधारी हीन दृष्टि से देखते थे। यह सोचकर परमहंस देव ने कहा, क्या तुम रासमणी के बगीचे में आ सकोगे? पद्मलोचन ने तुरंत उत्तर दिया, आप यदि भंगी चमार के घर में हो तो वहां पर मैं क्या, मेरे पूर्वज भी खुशी से आएंगे। रासमणी और मथुरा बाबू तो महाभाग्यशाली हैं, जहां आप साक्षात काली माता के रूप में विराजमान हैं। मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाने पर मथुरा बाबू के घर पर जाऊंगा और वहां पर सब पंडितों को बुलाकर शास्त्रार्थ करूंगा और देखूंगा कि उनको या आपको हीन सिद्ध करने का साहस कौन करता है। कलकत्ता में कोलू टोला में एक चैतन्य सभा थी। उसमें चैतन्य देव की गद्दी बिछाकर भक्त लोग चारों तरफ कीर्तन करते थे। एक दिन परमहंस देव वहां पर गए और ध्यानावस्था में गद्दी पर बैठ गए। यह देखकर कोई कोई तो मुग्ध भाव से उनके दर्शन करने लगे और कोई प्रपंची कपटी चैतन्य का झूठा अनुकरण करने वाला कहने लगे। उस समय कलकत्ते के समीप कालना में भगवान दास बाबा जी सच्चे वैष्णव माने जाते थे। आय भी उनकी बहुत अधिक थी, जिसका ठीक पता किसी को न था। उनसे जब किसी ने उपर्युक्त घटना कही तो वे बड़े नाराज हुए और बहुत बुरा भला कहा। इसके कुछ दिन बाद ही परमहंस देव नौका द्वारा भ्रमण करते अकस्मात कालना जा पहुंचे और बाबा जी के आश्रम में भी गए। बाबा जी की दृष्टि अधिक आयु के कारण बहुत क्षीण हो गई थी और वे दूर से किसी को पहचान नहीं सकते थे। परमहंस देव के पहुंचते ही वे कहने लगे, मेरे जैसे दीन पर दया करके किस महापुरुष ने इस कुटी को अपनी चरण रस से पवित्र किया। तब तक परमहंस उनके पास जा खड़े हुए। बाबा जी ने उनके चरण छूकर बहुत स्तुति की। बाद में जब उनको यह मालूम हुआ कि ये ही महापुरुष चैतन्य देव की गद्दी पर बैठे थे तो वे अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। महान होकर भी साधारण। परमहंस देव बहुत बड़े व्यक्तियों द्वारा पूज्य होने पर भी सर्वसाधारण में मिलकर रहते थे। इस कारण उन्होंने आजीवन साधुओं के कपड़े नहीं पहने। वे सब लोगों के घर आते जाते रहते थे और वहां बिना किसी विशेष आडंबर के रहते सहते थे। इसलिए थोड़े से साधु संत और आध्यात्म विषयों के ज्ञाता ही उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानते थे
अन्य लोग तो एक पागल ही समझते थे। परमहंस देव को धनवान मनुष्यों से एक प्रकार की विरक्ति थी और उनको देखती ही तिरस्कार का भाव उत्पन्न हो जाता था। ये ठीक है कि वे मथुरा बाबू जैसे एक धनवान के आश्रम में रहते थे और दो चार अन्य संपत्तिशाली व्यक्ति भी उनके भक्त और सहायक थे, पर ये सभी ऐसे थे जिनको आध्यात्मिक विषयों में बहुत अधिक रुचि थी और अपने धार्मिक कर्तव्यों की तरफ पूरा ध्यान रखते थे। पर धन का गर्व रखने वाले शेठ साहूकारों अथवा राजा महाराजाओं को वे अच्छा नहीं समझते थे और उनके मुंह पर ही खरी बात कह देते थे। एक दिन बाबू कृष्णदास पाल तथा अनेक महाराजा तथा राजा बहादुरों की सुशव्य मंडली में परमहंस देव को बुलाया गया था। उस समय कृष्णदास पाल ही समस्त सभासदों में मुख्य बोलने वाले थे। उन्होंने परमहंस देव से कहा, वैराग के उपदेश ने ही इस देश का सर्वनाश किया है। संसार की समस्त वस्तुओं को आसार बतलाना ही प्राचीन काल का धर्म था। इस तरह की धारणा से ही भारतवर्ष परतंत्र हो गया। इसलिए आपको ऐसा उपदेश करना चाहिए जिससे देश का वास्तव में हित साधन हो। परमहंस देव ने कुछ हंसकर उत्तर दिया, इस तरह की विपरीत बुद्धि वाले मनुष्य हमारे देश में अधिक नहीं हैं। तुम प्राणियों का क्या हित साधन करोगे? तुम जिसे हित कहते हो उसे मैं भली प्रकार जानता हूँ। 5 आदमियों को भोजन करा देना, रोगियों का इलाज करा देना अथवा एकाध सड़क, तालाब, कुआं बनवा देना, ऐसे कामों से थोड़ा हित साधन होता है। यह ठीक है, पर मनुष्य की शक्ति ही कितनी है। लोगों का अन्न कष्ट तुम कैसे दूर कर सकते हो? अन्न कष्ट का कारण यह है कि ईश्वर ने पर्याप्त जल नहीं बरसाया और अन्न भी उत्पन्न नहीं किया। तुम इधर उधर से चावल इकट्ठा करके अकाल मिटाने की चेष्टा करते हो, पर उससे कितने व्यक्तियों की रक्षा होती है। उड़ीसा और मद्रास के अकालों में कितने लाख नर नारी अनाहार से मरे हैं। मलेरिया से कितने ही प्रदेश उजाड़ हो गए। उसको औषधि से क्यों नहीं रोका? जो लोग बच सके हैं वे बिना औषधियों के भी बच जाते। तुम लोकहित करने का अहंकार तो करते हो, पर यह जगत क्या है, कितना विस्तीर्ण है, इसका भी कुछ ज्ञान है? जीव कहने से मनुष्य का ही अर्थ नहीं समझना चाहिए। इस जगत में जितने भी विभिन्न योनियों के प्राणी हैं उनको कौन आहार देता है, उनकी रक्षा कौन करता है? ईश्वर का कहना है कि वह मनुष्य का अहंकार देखकर 3 बार हंसता है। एक तो किसी मनुष्य का मरण काल उपस्थित होने पर चिकित्सक जब कहता है, भय मत करो मैं से बचाऊंगा, तब ईश्वर हंसता है। जब भाई भाई में झगड़ा झगड़ा होकर बंटवारे में पृथ्वी के हिस्से किए जाते हैं, तब ईश्वर हंसता है। जब एक राजा दूसरे राजा का राज्य छीन लेता है, तो तीसरी बार ईश्वर हंसता है। तुमने गंगा जी में मछलियों के छोटे छोटे बच्चे देखे हैं? इस अनंत ब्रह्मांड में तुम मछली के बच्चे के समान ही हो। जीवात्मा का हित करने की मन में कल्पना करना भी निर्मूल है। यह सुनकर कृष्णदास बाबू कुछ न बोल सके, पर राजा बहादुर उनकी सहायता को उठे। इस पर रामकृष्ण बोले, पर जो त्यागी महापुरुष धन को काक विष्ठा की तरह समझते हैं, वे राजाओं की गिनती ही कहाँ करते हैं। इस तरह इन राजा बहादुरों को भी सभा स्थल में ही परमहंस के मुख से ऐसी ही फटकार सुननी पड़ी। अभी तक जितने मनुष्य दक्षिणेश्वर में आते थे, उनमें से कोई परमहंस देव का शिष्य नहीं बना था और ना वे किसी के गुरु बनने को तैयार होते थे। कोई उनको नमस्कार करे उसके पहले ही वे उसे नमस्कार कर देते थे। वे हर किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे। वैसे उनके भक्तों की संख्या उस समय सन 1880 के लगभग सैकड़ों तक पहुंच गई थी और सब विचारों और संप्रदायों के व्यक्ति उनके पास बैठकर अपना आत्म कल्याण करते थे। उस समय के नवयुवक
प्रायः नास्तिक भावों से प्रभावित होते थे, पर ऐसे व्यक्ति उनके पास आते ही बहुत कुछ बदल जाते थे। कुछ मुसलमान भी उनके भक्त हो गए थे। दो ईसाइयों को भी वहां देखा गया। एक का नाम पीडे मिस्र था। उसने मांस मछली आदि त्याग कर योग अभ्यास किया था, जिससे उसे समाधि अवस्था प्राप्त हो गई थी। दूसरा विलियम था, जिसे परमहंस देव के निकट रहने से आत्मज्ञान हो गया था और वह एक पहाड़ी प्रदेश में रहकर योग अभ्यास करने लगा था। परमहंस देव प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार और मनोवृत्ति के अनुकूल ही उपदेश देते थे। हर शनिवार को वे किसी भक्त के घर पधारते और कीर्तन, नृत्य तथा हरिनाम की ध्वनि से मोहल्ले को गुंजा देते। उनके इस सीधे साधे कीर्तन से ही कितने पाखंडी और पतित मनुष्यों का सुधार हो गया और कितनों का अहंकार दूर हो गया, इसकी गिनती नहीं की जा सकती।